भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा, और ये भ्रम तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाएगा। कैसे मान लूं कि सती ने मुझे अपमान से बचाने के लिए शिवलिंग को उठा लिया था? सत्य इसके विपरीत भी तो हो सकता है। विपरीत? हो सकता है कि मेरे हाथों शिव का अपमान होने से बचाने के लिए सती ने ऐसा किया। नहीं स्वामी, मनु की पुत्री प्रसूति की संतान श्रेष्ठ संस्कारों के साथ जन्म लेती है, और सती वो तो हमारी सर्वश्रेष्ठ संतान है। किसी और का मान सम्मान उसके पिता के मान सम्मान से अधिक हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह असंभव है स्वामी, असंभव। प्रेम में मनुष्य अंधा हो जाता है प्रसूति। प्रसूति की पुत्री को यदि किसी से प्रेम हो भी जाए तो भी वो कभी विवेकहीन नहीं हो सकती स्वामी। और सती, उसे तो किसी से प्रेम भी नहीं है। तुम्हें अब भी लगता है कि उसे शिव से कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है? नहीं है स्वामी। तो फिर क्या है? यदि कुछ है तो केवल आकर्षण है स्वामी। हो सकता है शिव ने अपने विचित्र व्यक्तित्व या शक्ति प्रदर्शन द्वारा सती के हृदय में आकर्षण पैदा कर दिया हो। स्वामी, सती जिस आयु में है उसमें आकर्षण होना तो स्वाभाविक है, सामान्य सी बात है। परंतु जो भी हो रहा है वो मुझे सामान्य नहीं लग रहा। अपनी पुत्री पर विश्वास कीजिए स्वामी। वो किसी भी अवांछित मनुष्य या देव के साथ प्रेम नहीं कर सकती। वो अपने पिता की मर्यादा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगी, कभी नहीं। यही बातें यदि मैं सती के मुख से सुनता तो चित्त को शांति मिल जाती। अवश्य सुनेंगे स्वामी। मैं उसे लेकर आऊंगी आपके पास। और याद रखिएगा स्वामी, वो आपसे क्षमा भी मांगेगी और सदा सदा के लिए उस शिव को अपने हृदय से भी निकाल फेंकेगी। कई बार कहने के पश्चात भी रोहिणी यहां से जाने की बात तक नहीं करती, परंतु मेरे प्रति प्रजापति के क्रोध को देखते हुए अब यहां और रुकना उचित नहीं होगा। मुझे रोहिणी को समझाना ही होगा। आप क्या सोच रहे हैं? रोहिणी, सती योग निद्रा से बाहर आ चुकी है। अब हम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्ही ने कहा था ना कि सती के ठीक होने के पश्चात हम वापस लौट जाएंगे। हाँ, कहा था, किंतु इतनी भी क्या शीघ्रता है? मुझे कोई आपत्ति न होती यदि मेरे ऊपर चंद्रलोक का उत्तरदायित्व न होता। कुछ तो मेरे उत्तरदायित्व के बारे में सोचो, वरना लोग क्या कहेंगे कि चंद्र अपने उत्तरदायित्व को भूल के अपने ससुराल से प्रेम करने लगा। ठीक है, हम अभी चल के पिताजी से आज्ञा ले लेंगे। अरे दीदी, आइए ना। क्यों? कोई कार्य था मुझसे? हाँ, वो दीदी, चंद्रमा का यहाँ मन नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पिताजी से चल के यहाँ से जाने की आज्ञा ले लें। नहीं,
ये कैसे संभव है? इस समय ये उचित नहीं है। क्यों दीदी? ये उचित समय क्यों नहीं है? सती तो अभी स्वस्थ है। परंतु इस घर का वातावरण तो स्वस्थ नहीं है। क्या इस घर में शांति लौट आई है? दीदी, अब ये सब तो चलता ही रहेगा। आखिर हम कब तक अपने मायके में ही बैठे रहेंगे? मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है रोहिणी। आगे तुम्हें जैसा उचित लगे वही करो, किंतु मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे लिए इस घर की शांति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ दीदी, वैसे भी वहां कौन है मेरा? किसके लिए जाऊं? नहीं, मैं चंद्रलोक वापस नहीं जाऊंगी। अरे ये क्या? कितनी बार समझाया है, ब्राह्मण कुल की बेटियां यूं केश खुले नहीं छोड़ती। आओ इन्हें संवार दो। बैठ। जानती हो सती, दुख क्यों होता है? यही प्रश्न एक बार मैंने अपने पिताश्री मनु से भी पूछा था, किंतु उन्होंने कहा, प्रसूति, इस सवाल के उत्तर के लिए तुम बहुत छोटी हो। किंतु मैं भी कहाँ मानने वाली थी। मैं भी तो तुम्हारी तरह थी, जिद्दी। पिताश्री को मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ा। पिताश्री ने यूं ही प्यार से मुझसे कहा था, दुख का एक ही कारण है, असत्य। जहां सत्य होता है वहां कभी दुख नहीं होता। पिताश्री ने कहा था, सत्य ही बोलना, सत्य ही देखना, सत्य ही सुनना और केवल सत्य का ही पालन करना। जो सत्य का पालन करते हैं उन्हें कभी कोई दुविधा नहीं होती। पिताश्री ने यह भी कहा था, सत्य को ढूंढने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण का तो इस संसार में जन्म ही हुआ था दुखों के निवारण के लिए, और जो ब्राह्मण होकर सत्य का पालन नहीं करता उसके दुख तो स्वयं ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकते। अरे बातों बातों में मैं तो तुम्हारे केश संवारना ही भूल गई। आओ। मैं जानती हूं तुम किस दुविधा में हो, किंतु सती, ये दुविधा तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी आयु की है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मानो तुम्हारे मन के अंदर हजारों ऐसे सवाल हैं जिसका कोई उत्तर नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मानो तुम्हारी समस्याओं का कोई समाधान ही नहीं है।
सत्य कहा ना मैंने। अच्छा, एक बात बताओ, तुम क्या प्रजापति को अपना शत्रु मानती हो? नहीं माँ, मैं ऐसी बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। मैं जानती हूँ, तुम में मनु की पुत्री प्रसूति के संस्कार है। तुम तो अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सहर्ष अपने प्राण भी त्याग सकती हो। मैं ये भी जानती हूँ, तुम्हारे पिताश्री को जो पीड़ा हुई है, उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उससे तुम्हें भी पीड़ा हो रही है और तुम स्वयं को इसका कारण भी मानती हो। सत्य कहा ना? पर माँ, जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। मैं जानती हूँ सती, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तुम्हारी अवस्था का है। तुम जिस आयु में हो उसमें व्यर्थ ही आकर्षण हो जाता है। मन सत्य और असत्य के बीच भेदभाव नहीं कर पाता। व्यर्थ ही भ्रम हो जाता है सती। केवल भ्रम है ये तुम्हारा, और ये भ्रम तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाएगा। किंतु सती, तुम तो प्रसूति की पुत्री हो। तुम्हारे लिए ये भ्रम तोड़ना कठिन नहीं है। बस एक बार समझ लेना होगा कि ये भ्रम है, और यही सारे दुखों का कारण भी। सती, जो भ्रम तुम्हें दुखी कर रहा है, जो भ्रम तुम्हारे अपनों को दुखी कर रहा है, जिस भ्रम से एक पिता अपने सबसे प्रिय संतान से दूर हो रहा है, उस भ्रम को तोड़ दो सती, तोड़ दो। सती, जाकर कह दो प्रजापति से कि तुम उनके दुख से बहुत दुखी हो। जाकर क्षमा मांग लो उनसे। देख लेना, वो तो क्षण भर में सब कुछ भुला देंगे। क्षमा मांगोगी ना? जाकर अपने पिताश्री से सब सत्य कह दो कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये तो केवल भ्रम था, शिव की ओर से, तुम्हारी ओर से भी नहीं। याद रखना सती, सत्य ही तुम्हारी सारी दुविधाओं का समाधान है। चलो सती, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे पिताश्री अपने वही पहले वाली सती देखें, वो प्यारी सी हंसमुख गुड़िया। चलो। ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया है, और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। बहुत दुख दे चुकी हूं उन्हें तुम, अब और नहीं। तुमने सती को शिव के प्रति उकसाने का अपराध किया है। भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा।
मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मेरे कारण आपको बहुत दुख पहुंचा, अपमानित होना पड़ा। परंतु जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या तुम्हारी माता ने तुम्हें इतना ही कहने के लिए कहा है? माँ ने कहा सत्य सारी उलझनें मिटा देता है, और आज मैं आपसे केवल सत्य कहने आई हूं। सत्य ये है पिताजी कि शिव निर्दोष है। उन्होंने सदा मुझसे यही कहा है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते। सत्य यही है कि शिव अपनी इच्छा से मुझसे मिलने कभी नहीं आए। जब भी आए केवल मेरे प्राणों की रक्षा करने, या फिर मेरे बुलाने पर आए, या मुझे ये समझाने कि मैं उनसे प्रेम ना करूं। सत्य तो यही है पिताजी कि प्रेम शिव नहीं, मैं उनसे करती हूँ। नहीं सती, सत्य से साक्षात्कार तो अब होगा तुम्हारा। पिताजी, पिताजी, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। भाभी, पिताजी क्या हुआ? पिताजी, माँ, स्वामी क्या हुआ? स्वामी, पिताजी, माँ, कुछ कहिए स्वामी। जिसे तू सत्य समझ रही है वो सत्य नहीं पाप है, पिताद्रोह है। कुलद्रोह है, निर्लज्जता है। सत्य है तो ये दक्ष रेखा जिसे मैंने तुम्हारे और शिव के बीच में खींच दी। अब ना ही तुम इस दक्ष रेखा को पार कर बाहर जा सकती हो और ना ही शिव ये दक्ष रेखा पार कर
तुम्हारे पास आ सकता है। और ये दक्ष रेखा तब तक बनी रहेगी जब तक तुम्हारे मन में शिव रहेगा। जिस दिन तुम शिव को अपने हृदय से मिटा दोगे, दक्ष इस रेखा को मिटा देगा। तुम्हें या तो शिव को भूलना होगा, अन्यथा दक्ष रेखा में बंदी बनकर जीवन बिताना होगा। शिव को भूलना मेरे बस में कहाँ है पिताजी। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। अब जीना तो तुम्हें शिव के बिना होगा। तुम हंसते हुए जीना चाहती हो या रोते हुए, ये तुम पर निर्भर करता है। माँ पिताजी को समझाइए ना। आप ही ने कहा था सत्य कहने को। आप ही ने कहा था सत्य सारी समस्याओं का समाधान है। यही मेरा सत्य है माँ, यही मेरा सत्य है। किंतु मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा सत्य इतना कलंकित होगा। या तो तुम्हें अपने प्रेम को भूलना होगा या आजीवन दक्ष रेखा में रहकर जीवन बिताना होगा। यह निर्णय तुम्हारा है सती। अपना प्रेम हार गई, माँ पिताजी का विश्वास हार गई, स्वयं को हार गई। सच कहा था मदनी के लिए, मैं जलकर मरूंगी। तभी सबके दुखों का अंत होगा। ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा। बहुत दुख दे चुकी हो उन्हें तुम, अब और नहीं। जल जाएगी तू सती। जानती नहीं तेरे इस प्रेम का अंत कितना भयंकर हो सकता है। जल जाएगी तू सती। जल जाएगी तू सती। सती,
मुझे बार बार इस तरह विवश कर देने से मेरे हृदय में तुम्हारे लिए वो भावनाएं नहीं बदल जाएंगी जिनकी तुम्हें अपेक्षा है। किसी को प्रेम के लिए विवश करना प्रेम नहीं। और प्रेम ना करने के लिए विवश करना, वो क्या है? कर्तव्य प्रेम से बहुत ऊंचा है सती। प्रेम के लिए तुम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकती हो? उनकी भावनाओं, उनकी आशाओं का मान रखना, यही तुम्हारा प्राथमिक धर्म है। और यह तभी संभव है जब तुम उनके द्वारा स्थापित नियमों का पालन करोगे। जानती हूं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, परंतु आपके साथ तो मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है। हम है ये तुम्हारा, इसे अपने मन से निकाल दो सती। काल्पनिक बातों की आड़ में अपने उत्तरदायित्व से भागने वाले कायर होते हैं। मैंने तो सुना था शिव के लिए उत्तरदायित्व, कर्तव्य, समाज, कुल, रीति नीति का कोई महत्व नहीं, परंतु आप तो। जाइए, सती इस दक्ष रेखा को पार ना करके पल पल जलती रहेगी, परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। लेकिन आपको प्रेम ना करना, ये मेरे वश में नहीं है। इसलिए आप और पिताजी कितना भी प्रयत्न कर लें, सब व्यर्थ है।